और दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर, एनआईए की टीम पटना से दिल्ली रवाना हो गई है। तो आपको बता दें कि दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां एनआईए की टीम पटना से दिल्ली रवाना हुई है। काफिल को लेकर एनआईए की टीम रवाना हुई है दिल्ली। 6 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड में काफिल है। कल नासिर और इमरान को दिल्ली ले गई थी एनआईए की टीम और दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में हुई है गिरफ्तारी। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो है एनआईए की टीम पटना से दिल्ली रवाना हो गई है। काफिल को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली रवाना हो गई और 6 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड में काफिल है। कल नासिर और इमरान को दिल्ली ले गई थी एनआईए की टीम। आपको बता दें कि दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट में गिरफ्तारी हुई है। इधर मधुबनी के बेनीपट्टी में सड़क का हाल बेहाल है। करारा और गुलारिया टोल जाने वाली निर्माणाधीन सड़क 6 साल बीत जाने के बाद भी अब तक बनकर तैयार नहीं हो सकी है। सड़क पर मिट्टी डालकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे के कारण बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो गया है, जिससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में बारिश के मौसम में ऐसे बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत बनी रहती है, लेकिन यहाँ बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में जो आवाजाही के लिए जो सड़कें भी, उसका भी आप यहाँ ये तस्वीर ये देखिए। ये जो सड़क है, ये बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और पिछले 6 साल से ये सड़क निर्माणाधीन है। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। हम लोग दिक्कत देखबे करते हैं, कैसे दिक्कत करके आते हैं जाते हैं। हमारे सबका कोई फायदा नहीं। रोड देखिए अभी कैसे जाएंगे हम लोग, गैस भरा हुआ है, पैदल कैसे, ऐसे गाड़ी चल नहीं पा रहा है, हम लोग क्या करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 6 साल से बताया जा रहा है कि ये सड़क निर्माणाधीन है। 6 साल से इस सड़क की पक्कीकरण का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में मतलब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान होंगे अपने गाँव से शहर तक आने के लिए। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और लंबे समय के बाद 2 जुलाई को खुलने पर रांची के बिरसा जू में एक बार फिर से पर्यटकों की रौनक नजर आ रही है। 7 अप्रैल से बंद चिड़ियाघर के आम लोगों के लिए खुलने के बाद पूरे बिरसा जू की गलियां गुलजार हो गई है। रांची के बिरसा जू में करीब 3 महीने बाद जानवरों और पर्यटकों ने एक दूसरे का दीदार किया। 7 अप्रैल 2021 को चिड़ियाघर कोरोना संक्रमण के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन 2 जुलाई को इसके खुलने के बाद फिर वही पुरानी रौनक और चहल पहल पूरे बिरसा जू में नजर आई। इस बार पर्यटकों की सुविधा के लिए जहां घूमने के लिए साइकिलिंग की व्यवस्था नजर आई, वहीं टॉय कार से भी पर्यटक पूरे चिड़ियाघर के जानवरों का दीदार करते नजर आए। बहुत दिन से बाद जो खुला है, लोग उलझ आए हुए हैं और अच्छा लगा। घूमने के साथ साथ फिटनेस का भी काम हो रहा है, साइकिल से सवारी करने के लिए। बहुत दिनों बाद ये पोर्शन खुला है, तो बच्चों को जो है घर में बैठे बैठे लॉकडाउन के कारण से अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा था, तो थोड़ा फ्रीडम के लिए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के लिए इन लोगों को यहाँ जू में लेके आ गए। जो भी आदमी आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग करते हैं। एंट्रेंस आने के बाद स्कैनिंग करके उनको सैनिटाइज करते हुए, सैनिटाइज करने के बाद तब उसको टिकटिंग की व्यवस्था में हम लोग ले जाते हैं। टिकट की व्यवस्था के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और उसके बाद ही सबको 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए टिकट की व्यवस्था कराते हैं। फिर उसके बाद उनका एंट्रेंस देते हैं। बिरसा जू में सबसे ज्यादा चर्चा और सुर्खियों में फिलहाल बाघिन अनुष्का का परिवार है। ज्यादातर पर्यटक अनुष्का और उसके 5 बच्चों को करीब से देखना चाहते हैं। रांची के साथ साथ बंगाल से पहुंचे पर्यटकों का भी ज्यादा वक्त अनुष्का के बाड़े के आसपास से गुजर रहा है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान में अनुष्का एक बाघिन है, जिसकी पूर्व में 2 बच्चे हुए थे। उसका लक्ष्मी और सरस्वती नाम है। अभी तत्काल में 2020 में 17 अप्रैल 2020 में 3 बच्चा दिए, जिसका तीनों बच्चा के साथ हम लोग खड़ा हैं। और ये बच्चे 1 साल 3 महीना लगभग हुआ है। पहला का नाम कृष्णा, कुछ दिन पहले हम लोग नामांकन किए हैं। कृष्णा रखा है, दूसरा का कावेरी और तीसरे का ताप्ती। कृष्णा जो है सबसे ज़्यादा ब्लैक मेलेनिस्टिक कलर है और मेलेनिस्टिक कलर ये बहुत ही दुर्लभ पाए जाते हैं ये भारतवर्ष के विभिन्न जूओं में। यहाँ आप देख सकते हैं टाइगर तब से एंजॉय कर रहा है और हम लोग भी साथ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज बहुत दिन के बाद हम लोग भी निकले हैं अपने घर से, ये खुलने के बाद लॉकडाउन, तो हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं।
कि विशेष कर जितने ही पर्यटक आते हैं ज़्यादातर लोग घुसते के साथ अनुष्का को देखना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की अपनी पसंद है। बच्चे जहां चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना चाहते हैं, लेकिन बाघ को खासकर अनुष्का को देखना नहीं भूलते। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, बिरसा जू, रांची। इधर हजारीबाग के पद्मा सरैया में दलित समाज के लोगों ने अब ये तय किया है कि अब वे भी कभी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि अब वे श्राद्ध कर्मकांड में खर्च होने वाले पैसे को अपने बाल बच्चों के पठन पाठन में खर्च करेंगे। ये फैसला गांव के ही बुद्धिजीवियों ने बैठक कर तय किया है। कहा जाता है कि वेदों में श्राद्ध कर्म को अनिवार्य माना जाता है, लेकिन सरैया डी का ये मामला सबको हैरान कर रहा है। कि पैसे का भाव में जब माने किन्हीं के यहाँ घर में मृत्यु होती थी या किन्हीं की होती थी, तो वो क्या होते थे कि उसको समाज को खिलाने के लिए, ब्रह्मभोज करने के लिए अन्यथा कर्ज में पैसा ला करके वो भोज करते थे। और जिसके कारण क्या होता था कि वो कर्ज को चुकाते खत्म हो जाते थे। जिसके कारण क्या हुआ है कि हम लोग सोचते आए, पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इस भोज को करने से हमें कोई फायदा नहीं है और हम लोग गरीबी की आड़ में चले जा रहे हैं, पढ़ाई हमारी नहीं हो पा रही है। सबसे पहली बात है कि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, तो इसमें से एक बहुत ज़्यादा प्रयास करके हम लोग जो है ये सबसे पहले कोई मृत्यु भोज वाला जो किसी तरह से इसको बंद करवाने की कोशिश की। और अगर ये हम लोग अगर सफलता इस पर पा लिए सर, तो दूसरा स्टेप रहेगा नशाखोरी का सर, उसके बाद दहेज प्रथा। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में सबर परिवार 6 साल से इमली के पेड़ के नीचे रहने को मजबूर है। डुमरिया प्रखंड के चाकड़ी गांव के बीरगोटा सबर बस्ती का ये मामला है। इनका रहन सहन भी चिड़िया की ही तरह है। हर दिन सुबह में जंगल निकल जाना और शाम को वापस आकर किसी तरह रात बिताना, यही इनकी दिनचर्या है। जंगल में जाने से पहले ये परिवार अपना सामान पेड़ पर टांग देते हैं और ताकि कोई जानवर उनका खाना नहीं खा सके। प्लास्टिक और झाड़ी से बनाए गए घर में केवल किसी तरह सोने भर की जगह है। पेड़ के नीचे ही उनका चूल्हा बना है, जिसमें मार भात और जंगल का साग खाकर वे गुजारा करते हैं। इनकी सबसे अधिक परेशानी बरसात के समय होती है। इनके नाम पर बिरसा आवास की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक आवास का लाभ इन्हें नहीं मिल सका है। গাছ তলায় আছেন, জল হাওয়া আসলে গাছ তলায় থাকে। কেমন থাকো এমনি বর্ষাতে কোন আছে? বাসাত আছে। জল পড়েতে কি কর? তিরপলে থাকি। কোথায় ঘুমায়? এইটাই ঘুমাই। 5-6 साल से यहीं पर रहता है और अभी तक इसका घर मतलब बना नहीं है, सरकार नहीं बना दिया है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसका घर घोंसला जैसे बनाया है, रहने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है और बहुत दिन से रह रहा है। पानी वानी आने से इधर उधर भागता है दूसरा के घर में और फिर पानी ख़त्म होने से फिर आ जाता है और यहाँ रहने लगता है। बुनियाद सब तो खुदाई हो गया, इसके बाद अभी पैसा घुसा नहीं है। इन लोगों का जैसे ही पैसा घुस जाएगा कान में, वैसे मतलब तुरंत काम किया जाएगा। ऐसे के चलते वाला रुका हुआ है। लाल सबर कैसे रहता है? लाल सबल तो अभी फिलहाल पेड़ के नीचे में रह रहा है। इधर गुमला के रायडी का पोगरा पारस गांव भी कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां की तस्वीर बदल रही है। कुछ किसानों ने आम की बागवानी की, जिससे उसकी आमदनी बढ़ी है। हालांकि लॉकडाउन में आमों का भाव गिरा है। पहले थोक भाव में यहां के आमों का रेट 40 से 50 रुपए किलो हुआ करता था, लेकिन अब 15 से 20 रुपए किलो में बिक रहा है। जगह ने हमारा लगा है, हम लॉकडाउन से अच्छा से बिक्री नहीं हुआ थे। हम कच्चे वो कुत्ता के कैसे पालन कर रहा हूँ, कैसे परिवार बिकवा। मतलब कैसे, मतलब बिक्री में क्या होला? बिक्री में खाली 10 रुपया 15 रुपया बिक्री हुआ थे। हमें कुछ सही नहीं पड़ा थे, ना चौरो देर नहीं देवा से राशन की कैट दिला इंसान लॉकडाउन। फल तो लाया, लेकिन फिर भी उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए हम लोग को मतलब कि सही मतलब कि पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। सही पैसा मिलने से हम लोग को किसान